गिनने के लिए माजी में भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि नैब इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग प्रेजुडिस वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे और कानून कायदे के मुताबिक जिसके ख़िलाफ़ वाकई कोई एविडेंस हो प्रोसीड करे। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, अगर वो करप्शन ख़त्म करने के लिए वो चाहते हैं तो हम उनसे ये तवक्को रखेंगे कि सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, अपने जर्नैलों से, अपनी फ़ौज के लोगों से वो एहतसाब शुरू करें तो लोग उनके ऊपर एतमाद भी करेंगे और उसका फ़ायदा इदारे को भी होगा और मुल्क को भी होगा। चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं अब, क्योंकि 2-1 से फैसला है, क्या समझते हैं कि नज़रसानी की जब अपील आएगी तो ये फैसला दोबारा नज़रसानी की अपील सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रिव्यू की कोई गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि वेल रीजन जजमेंट और ऑर्डर है। सर, ये जो शहबाज शरीफ और बाकी सबको रिहा कर दिया गया था अदालतों के जरिए, क्या इनको अब दोबारा इनके केस से दोबारा से इनको जो है देखें, अगर तो कोई नैब लॉ के तहत अगर रिहा किया गया था तो वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से वो हुआ था, लेकिन अगर FIA के केसेस थे उसके ऊपर इसका इतलाफ नहीं होगा। नवाज शरीफ के आने का मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल आप कर लें, लेकिन मैं उस दिन यकीन करूंगा जिस दिन बाकी वो यहाँ आ जाएंगे। और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है 5 साल बाद उसकी पक्की सेटिंग है, और पक्की सेटिंग किससे करके आ रहे हैं ये वक्त और तारीख बताएगी। सर, ये बताइएगा कि अब तक के जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, लग रहा है ऐसा रहा है कि सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ आ रहे हैं, सियासतदानों के अलावा मुल्क में और कोई देखें, करप्शन कोई भी करे, सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जर्नैल करे, कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी का बंदा करे, कोई मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बंदा करे, सबके खिलाफ सख्त तरीन एहतसाब होना चाहिए। सर, क्या कहेंगे सर, ये जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस हवाले से सर क्या समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब भी बाहर है, नवाज शरीफ भी बाहर है, अनवारुल हक साहब के खिलाफ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उनके खिलाफ भी नैब केस बहाल हो गए सर, उस हवाले से आप अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ तो नैब केस मेरा ख्याल ख़त्म हो चुका था। जो हमें रिपोर्ट मिली थी जिस दिन वो डेजिग्नेट हो गए, नॉमिनेट हो गए, उसके दूसरे दिन ख़बर आई थी कि वो उनके ख़िलाफ़ एहतसाब ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस हवाले से रिव्यू नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज कौम को, मुल्क को, लोगों को मुबारक हो। उनका लूटा हुआ पैसा जो लोग मुल्क से बाहर लेके जाते हैं उनको एहतसाब के कटहरे में आना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैम्प कर दिया है कि जिसने भी आवाम का पैसा लूटा है वो आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए आर्टिकल 184(3) के मुताबिक प्रोसीडिंग्स ये काबिल समाअत हैं। और जो लोग पैसे लेकर बाहर भाग गए या यहाँ उनके पास करप्शन का पैसा है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्होंने आते साथ ही जो NRO अपने आप को दिया था आज सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हमें तहसीन की निगाह से हम उसको देखते हैं। और आपने कहा मुस्करा क्यों नहीं रहे, कि हमारी मुस्कराहटें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए कि ये मुल्क बेआइन बना दिया गया है। इस मुल्क में चार दीवारी की पामाली है, आइन और क़ानून की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं नहीं कराते। आइन में लिखा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ। अब तो वो 8 अक्टूबर वाला फैसला किधर गया इलेक्शन कमीशन का? वो इसका मतलब है फ्रॉड था, वो ऐसे ही ढकोसला था, इन्होंने इलेक्शन कोई नहीं कराने थे। और अभी 2023 में भी कहते हैं हम कोई इलेक्शन नहीं करा रहे, आगे कब कराएंगे कोई डेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आइन और कोई मुल्क मुझे बता दें आज तक किसी ने तरक्की की हो जहाँ आइन और क़ानून की बालादस्ती नहीं हो, जहाँ इंसाफ और क़ानून बिकता हो, या जहाँ इंसाफ और क़ानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो, तो कोई एक मुल्क पिछले 100 साल की आप स्टडी कर लें, हिस्ट्री देख लें, कोई एक मुल्क आप नहीं कहेंगे उसने तरक्की की है। वो नहीं हो सकता। जब इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, जब कानून सबके लिए बराबर होगा, इदारे सबके लिए बराबर होंगे, रियासत का दर्जा माँ जैसा होगा, उसके लिए रियासत के अफराद जो हैं वो बच्चों की तरह होंगे, जो उनके साथ शफ़क़त से भी पेश आएंगे, मोहब्बत से भी पेश आएंगे। नफ़रत से कभी कोई किसी के दिल नहीं जीत सकते। आप किसी को डंडा मारें
और उससे ये तवक्को रखें कि वो आपको कहे आई लव यू। क्यों करेगा? हमारे ये रियासती इदारों के लिए भी ज़रूरी है कि वो होश के नाखुन लें, इस पे सोचें। क्या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के दिलों में आप मोहब्बत डाल सकते हैं? नहीं। क्या मीडिया को कंट्रोल करके लोगों के दिलों से मोहब्बत आप ख़त्म कर सकते हैं इमरान खान के लिए? नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए सारी कौम, सारी रियासती के अफराद बराबर होने चाहिए। आप लोगों को फेयर ट्रीटमेंट दें और सबको मौका दें कि वो आएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो आवाम जिसको चाहती है वो इक़्तिदार में आए और आइन और क़ानून के मुताबिक ये गवर्नेंस चले। सर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को बड़ा मलाइन किया गया। वो इलेक्शन पर तो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सके, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा फैसला दे के जा रही हैं। क्या कहेंगे आखिरी को अल्फाज? देखें, एक बात तो है, उमरता बंजाल का कोई भी फ़ैसला आइन और क़ानून के बरअक्स नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये जो आखिरी फ़ैसला दे के जा रहे हैं, ये उनके क्रेडिट में एक और बहुत बड़ा इजाफा है कि इसका मतलब है वो करप्शन के ख़िलाफ़ उसी तरह बिलीव करते हैं जिस तरह हम लोग सब बिलीव करते हैं। और इसलिए कि इस वक्त करप्शन ही सबसे बड़ा हमारे लिए नासूर बन चुका है। आज हमारे मुल्क के लोग महंगाई और बेरोज़गारी से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। किस लिए? इसलिए कि हमारे यहाँ करप्शन इतना बड़ा कैंसर है जिसको रोका नहीं गया। हमारे इदारे उसमें करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे बड़े इदारे जो उनका होता है उसको करप्शन में से निकाल लेते हैं, जो उनका नहीं होता उसको रगड़ा देते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस एहतसाब के इदारे को इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका नुकसान आज इस हालत में हम सबको भुगतना पड़ रहा है। सर, आज के फैसले के बाद क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जो घेरा तंग हो जाएगा? सबके खिलाफ घेरा तंग होगा, करप्ट अनासर के खिलाफ। अगर ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर आपने इन्वेस्टिगेटर बदल देना है, अगर आपने प्रोसिक्यूटर बदल देना है, अगर आपने गवाह को मार देना है, अगर आपने गवाह को बिठा देना है, तो फिर क्या आप प्रोसिक्यूट करेंगे? हाँ, ये क्रेडिट जाता है कि कम से कम वो सारे मुकदमात जो सिर्फ इस कानून की वजह से ख़त्म हो गए थे वो आज रिस्टोर हो गए। थैंक यू।